चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी सड़क की जो सिर्फ पत्थर और तारकोल का रास्ता नहीं है। ये तो समझिए एशिया की वो धड़कन है जो पिछले 2500 सालों से लगातार धड़क रही है। एक ऐसी जीवन रेखा जिसने न जाने कितने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। तो सोचिए जरा, क्या एक अकेली सड़क, एक रास्ता हमें 2500 साल का इतिहास बता सकता है? मतलब साम्राज्यों का बनना, उनका बिखर जाना, व्यापार का बढ़ना, संस्कृतियों का मिलना, ये सब कुछ एक सड़क की कहानी में। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यही तो है ग्रैंड ट्रंक रोड की सच्चाई। तो चलिए शुरू करते हैं सफर को। हम बात कर रहे हैं ग्रैंड ट्रंक रोड की, जिसे हम एशिया का प्राचीन सुपर हाईवे भी कह सकते हैं। और इसकी उम्र और इसकी लंबाई, ओहो, बस यही बातें इसे इतना खास बना देती हैं। इसका सफर ना कोई 100-200 साल का नहीं, बल्कि सदियों लंबा है। ये शुरू हुआ प्राचीन उत्तरापद के नाम से, फिर मौर्य साम्राज्य ने इसे संवारा, सूर और मुगल साम्राज्यों ने इसे नई पहचान दी, और फिर ब्रिटिश राज से गुजरते हुए ये आज हमारे जमाने तक पहुंचा है। तो चलिए एक एक करके इस लंबे सफर को समझते हैं। जरा इसकी लंबाई पर गौर कीजिए, 3655 किलोमीटर। ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है। ये सड़क बांग्लादेश से शुरू होकर भारत और पाकिस्तान को पार करती हुई सीधा अफगानिस्तान तक जाती है। जरा अंदाजा लगाइए, उस जमाने में ये कितना बड़ा, कितना विशाल नेटवर्क रहा होगा। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? देखिए, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, मौर्य साम्राज्य से भी पहले की। तब इसे उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था, मतलब उत्तर की ओर जाने वाला रास्ता। और ये कोई आम रास्ता नहीं था, ये एक बहुत ही जरूरी व्यापारिक मार्ग था जो भारत को सीधा सेंट्रल एशिया से जोड़ता था। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक महान साम्राज्य की नजर इस रास्ते पर पड़ती है। वो इसकी अहमियत को पहचानते हैं और बस इसे हमेशा के लिए बदल कर रख देते हैं। ये थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। कहा जाता है कि उन्होंने पर्शिया यानी फारस की मशहूर रॉयल रोड से प्रेरणा ली, और फिर उन्होंने पाटलिपुत्र से लेकर तक्षशिला तक एक बहुत बड़ा राजमार्ग बनवाया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जीटी रोड की जो औपचारिक नींव रखी गई, वो यहीं से शुरू हुई। चंद्रगुप्त के बाद आए सम्राट अशोक, और उन्होंने जो काम किया वो तो सच में कमाल का था। उन्होंने सड़क को सिर्फ एक रास्ता नहीं रहने दिया, बल्कि इसे यात्रियों के लिए आरामदायक बनाया। सोचकर देखिए, उस जमाने में सड़क के किनारे छाया के लिए पेड़ लगवाना, थोड़ी थोड़ी दूरी पर पानी के लिए कुएं खुदवाना, और मुसाफिरों के आराम के लिए रेस्ट हाउस यानी विश्राम गृह बनवाना, ये उस वक्त की एक बहुत बड़ी लोक कल्याण वाली सोच थी। अब कई सदियां बीत जाती हैं और ये सड़क फिर से इतिहास के सेंटर स्टेज पर आती है। और इस बार एक ऐसा शासक आता है जो इसे सिर्फ एक नई जिंदगी ही नहीं देता, बल्कि इसका तो पूरा काया पलट ही कर देता है। ये बात है 16वीं सदी की, और शासक थे शेरशाह सूरी। उन्होंने इस पुराने रास्ते को सिर्फ मरम्मत की नज़र से नहीं देखा, बल्कि उन्होंने इसे अपने साम्राज्य की मेन आर्टरी, मतलब मुख्य धमनी की तरह देखा। उन्होंने इसे फिर से बनवाया और एक नया नाम दिया, सड़क-ए-आज़म, यानी महान सड़क। और उनकी सोच कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा सासाराम में बने उनके इस शानदार मकबरे को देखकर लगाया जा सकता है। मतलब जैसी ग्रैंड प्लानिंग हमें यहां दिखती है, वैसी ही दूर की सोच उनकी बनाई सड़कों में भी झलकती थी। अब जरा देखिए कि उन्होंने किया क्या। सड़क को चौड़ा करवाया, जगह जगह पर यात्रियों के लिए सराय बनवाईं, और कमाल की बात ये कि इन सरायों में रुकने वालों को मुफ्त खाना भी मिलता था। दूरी का पता चले इसके लिए कोस मीनारे बनवाईं, मतलब माइलस्टोन्स। और तो और सड़क के किनारे बगीचे भी लगवाए। सच कहूं तो ये उस जमाने के हिसाब से एक रिवॉल्यूशनरी बदलाव था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शेरशाह सूरी के बाद भी इस सड़क का सफर चलता रहा, और आगे जो बड़े बड़े साम्राज्य आए, उन्होंने भी इस पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। तो शेरशाह सूरी के बाद आए मुगल। उन्होंने इस विरासत को बखूबी आगे बढ़ाया। मुगलों ने इसे नाम दिया बादशाही सड़क, यानी राजा की सड़क, और इस पर काम जारी रखा। खासतौर पर सम्राट जहांगीर के ज़माने में कई नए पुल बने, और जो सराय थीं उन्हें पक्की ईंटों से और मजबूत बनाया गया। फिर आता है 1830 का दशक, और आते हैं अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस सड़क की अहमियत को समझा, खासतौर पर अपने व्यापार और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो उन्होंने इसका फिर से पुनर्निर्माण किया, इसे और मॉडर्न बनाया, और इसे वो नाम दिया जिससे हम आज इसे जानते हैं, द ग्रैंड ट्रंक रोड। इस सड़क की रूह को, इसकी आत्मा को शायद रुडयार्ड किपलिंग से बेहतर किसी ने नहीं समझा। उन्होंने अपने नॉवेल किम में इसके बारे में लिखा, जीवन की एक ऐसी नदी जैसी दुनिया में और कहीं मौजूद नहीं है।
क्या खूब कहा है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये तो लोगों, कहानियों और संस्कृतियों का एक बहता हुआ संगम था। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल के इस लंबे सफर के बाद ये प्राचीन सड़क आज कहाँ है? क्या इसका वजूद अब भी है? चलिए पता करते हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि हाँ, ग्रैंड ट्रंक रोड आज भी पूरी तरह मौजूद है। बस फर्क यह है कि अब ये 4 अलग-अलग देशों में बढ़ चुकी है। बांग्लादेश से लेकर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक ये सड़क आज भी इन सभी देशों के नेशनल हाईवे सिस्टम का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है और आज भी ये बड़े-बड़े शहरों को आपस में जोड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि करीब 2500 साल बाद भी ये सड़क आज भी साउथ और सेंट्रल एशिया में ट्रांसपोर्ट और ट्रेड की लाइफलाइन बनी हुई है। ये आज भी लाखों लोगों को जोड़ती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये सदियों पहले जोड़ा करती थी। और आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक सड़क जो कभी बड़े-बड़े साम्राज्यों को एक साथ पिरोती थी, क्या वो आज सरहदों में बटे इन देशों को फिर से जोड़ने का काम कर सकती है? शायद इस सवाल का जवाब हमें इतिहास और भविष्य दोनों में ही